क्या पूछना चाहते हो? कुछ भी ऐसा बता दीजिए जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही आपसे इस 5 मिनट की मुलाकात में। मैंने आपको बताया कि आपको लोअर एब्डोमेन की प्रॉब्लम दिखाई पड़ रही है। नहीं, ये तो फिर साइन ये तो हो गया ना कि आप ये तो नॉर्मल सीक्वेंस है कि अगर मैं आपको देख रही हूँ मैं पतली हूँ तो कुछ प्रॉब्लम होगा या वैसा फैमिली। अगर मैं 24 साल की हूँ, आप लॉजिक समझिए मेरा। हाँ। दर्शक देख रहे हैं, अगर मैं 24 साल की हूँ तो ये जायज़ बात है कि 50 साल के मेरे माँ बाप होंगे। तो कुछ वो तो एज है सर। मैं चाहती हूँ कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज। आप एक बात समझो, आपको लोअर एब्डोमेन की प्रॉब्लम कैसे कोई सोच सकता है? आप 24 साल के भी हो, दुबले पतले भी हो, फिट भी दिख रहे हो, लेकिन इस कुंडली में ये चीजें आ रही है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो आपके पेरेंट्स की जो बात कह रहा हूं, पेरेंट्स की बात सबके पेरेंट्स के साथ ऐसी नहीं होती है। मतलब जैसे ये जनरलाइज इसको जरा भी मत लो, क्योंकि मैं आपके बारे में, हमारी पहली मुलाकात है और 5 मिनट की मुलाकात है, तो मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। तो इसको बिल्कुल भी जनरलाइज लेके मत जाओ। प्लस में एक बात मैं आपको बताया कि एजुकेशन के सेक्टर में कुछ गवर्नमेंट से संबंधित कुछ आपके जीवन में आने वाला समय बता रहा है। नमस्कार, एनवी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। पिछले कुछ दिनों से धीरेन्द्र शास्त्री ये नाम हिंदुस्तान में चर्चा में है। धीरेन्द्र शास्त्री से आप समझ गए होंगे कि बागेश्वर बाबा की बात कर रही हूं। अंधविश्वास का उन पर आरोप लग रहा है, अंधभक्ति का आरोप लग रहा है। हालांकि वो सफाई दे रहे हैं कि ईश्वर उनके साथ हैं, लेकिन हमने सोचा कि क्यों ना इस सवाल का जवाब लिया जाए एक ऐसे इंसान से जो 21 सालों से ना सिर्फ लोगों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, बल्कि उनकी समस्याओं का हल भी कर रहे हैं। एक नामा गिराना चेहरा, बात कर रही हूँ पंडित नरेंद्र उपाध्याय की। सर बहुत स्वागत है आपका एनवी भारत। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। सर जैसा मैं कह रही थी कि ये मामला चर्चा में है पिछले हफ्ते भर से। अगर मैं देखती हूँ तो पुणे में एक शो कर रहे थे, वो एक इवेंट कर रहे थे कथावाचक के तौर पर, और वहाँ पर लोगों ने कहा कि अंधभक्ति फैला रहे हैं। क्योंकि आप 21 वर्षों से इस काम में हैं, लोगों की समस्याओं को हल कर रहे हैं, क्या फेस रीडिंग और इस जैसा लोग कह रहे हैं कि ये साइंस है, लेकिन बागेश्वर बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि ये चमत्कार है, आपके लिए ये क्या है? क्या आप फेस रीड कर पाते हैं लोगों के समस्याओं को पढ़ने के लिए, या फिर आपको भी लगता है कि ईश्वर आपको आदेश दे रहा है? देखिए, हमें ईश्वर तो सबको आदेशित करता है, लेकिन कभी चमत्कार जैसी हमारे अंदर शक्ति नहीं आई। और लोगों के सवालों का जवाब देना, या आपके मन में क्या चल रहा है, आप किस तरीके के इस समय आपके बॉडी में क्या चीज़ों की कैसी रोग व्याधि या क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके कर्म किस तरीके की चीज़ें चल रही है, आपसे संबंधित सारी चीज़ों को हम बता सकते हैं। लेकिन प्रश्न कुंडली के माध्यम से हमको एक कागज कलम या हमारा कंप्यूटर हमको चाहिए कि मैं प्रश्न कुंडली बना सकूं, और प्रश्न कुंडली के आधार पे मैं आपको आपके बारे में कुछ बता सकता हूं और आपके सवालों का जवाब दे सकता हूं। लेकिन ये बिल्कुल भी चमत्कार कर देने वाला पावर हम में नहीं है। और हूबहू जैसे मैंने जो सुना है, मैंने जो देखा है कि ऐसा होता है कि वो बिना मिले सवालों का जवाब दे देना वगैरह वगैरह, तो उसमें फेस रीडिंग भी नहीं आया ना। यशस्वी, उसमें तो फेस रीडिंग भी नहीं आया ना। वो तो फिर कोई अलग ही चमत्कार होगा, कोई दैवीय शक्ति होगी जिसके बारे में मैंने कभी अनुभव नहीं किया। और मैं किसी को गलत कहने वाला नहीं होता हूँ। अगर कोई ईश्वर का नाम ले ले कि ईश्वरीय शक्ति है उसमें, तो ईश्वर तो कुछ भी कर सकता है। लेकिन हमने कभी इस बात की, ऐसी बातों का अनुभव नहीं किया कि बिना मिले। वो भी जब हम प्रश्न कुंडली बनाते हैं ना, जब कोई प्रश्न करता है तो उसके प्रश्नों का उस समय की कुंडली बनाई जाती है, और फिर उसके बिना कुंडली के उसके डेट ऑफ बर्थ और टाइम की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर उसके सवालों का जवाब दे सकते हैं। इस समय उस पर क्या चल रहा है, किस तरीके की चीज़ों से वो रूबरू है या चल रहा है, उस पर ये सारों का सवालों का जवाब और वो स्थिति को बता सकते हैं। जी, आपने कहा कि फेस रीडिंग भी वो नहीं है, क्योंकि वो जो धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बात कही, फिर उसी बात पे आती है। उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ, कभी कभी शायद देखता भी नहीं हूँ, पर्ची पर समस्या कहने से पहले ही लिख देता हूँ।
एक चीज़ मैं पढ़ रही थी क्योंकि आपसे बड़ा एस्ट्रोलॉजर मुझे लगता है कि अब अगर आप पूर्वांचल में इधर जाएंगे तो, और ये जो तस्वीरें हैं, जो अवार्ड्स हैं, ये सारी चीज़ें उसको बयान में तब्दील भी कर रहे हैं सबूतों में। यशस्वी, हम लोग पिछले 21 वर्षों से हम कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं। हम किसी बिरादरी के बदौलत या किसी जात के बदौलत, किसी धर्म के बदौलत हम कुछ भी नहीं है। सिर्फ डेली काम करते हैं, लोगों की कुंडलियां देखते हैं। इस 21 वर्ष में हमने 21 दिन की छुट्टी ली है, सिर्फ होली के दिन हम काम नहीं करते हैं। तो हम काम का एक्सपीरियंस आपको बता सकते हैं कि किस तरीके की चीज़ें होती हैं। ईश्वर के आशीर्वाद से बहुत सारे लोगों से, हर तबके से जुड़ने का मौका मिला, लेकिन मैं चमत्कार नहीं कर पाया। अब इसमें चमत्कार, जैसे एक व्यक्ति हमारे जीवन में आए थे और उनकी मंशा क्या थी हमको नहीं मालूम था। एक हमारे खास मैं क्लाइंट भी नहीं कहूँगा, हमसे जुड़े हुए व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि एक बात चाहता हूँ मैं कि इनके मन में क्या चल रहा है, और उन्होंने भी कहा कि बस ये बता दीजिए मेरे मन में क्या चल रहा है। तो हमने प्रश्न कुंडली बनाई और हमने कहा कि विद्यालय खोलने के बारे में या एजुकेशनल बिजनेस के बारे में आप सोच रहे हैं। वो व्यक्ति खड़े थे और नीचे बैठ गए कि कैसे ये हो सकता है। तो अब इसको मैं एज ए चमत्कार और उस तरीके से चीज़ों को लेके नहीं कह सकता हूँ। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आते हैं जो बैठते हैं और एक पैथोलॉजिकल रिपोर्ट की तरह चीज़ों को हम सामने ला देते हैं कि आपके शरीर में इस तरीके की प्रॉब्लम थी। बहुत सारे चिकित्सक हमसे जुड़े हुए हैं जो एक बार हमसे डायग्नोस कराते हैं, लेकिन इस बात को मैं बढ़ा चढ़ा करके, कभी फेल भी हो सकते हैं, फिर क्या रह जाएगा, ठीक है ना। तो इसको प्रचारित नहीं कर सकते हैं कि हम में बहुत बड़ी, अब मैं फिर धीरेन्द्र शास्त्री की बात नहीं करूंगा, मैं अपनी ही बात करूंगा क्योंकि मैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानता नहीं हूँ। लेकिन ये चमत्कार से मैं बहुत ज़्यादा परिचित नहीं हूँ, और ऐसा हमें नहीं लगता है कि कोई इस तरीके से कर सकता। हाँ, कोई दैवीय शक्ति है तो मैं किसी दैवीय शक्ति को नकार भी नहीं सकता हूँ। दैवीय शक्ति में मानते हैं? बहुत मानता हूँ। आप ये रोक रही हूँ, आपको ये लगता है कि कोई दैवीय शक्ति है जो उस कुर्सी पर आपको आदेश दे करके समस्याओं का हल करा सकती है इस दौर में? देखिए, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है, और अगर ईश्वर को मैं मानता हूँ और ईश्वर की चीज़ों को मानता हूँ तो ईश्वर कुछ भी कर सकता है। हमारी जो ऊपर वाली सत्ता है वो कुछ भी कर सकती है और करा सकती है। तो मैं इस बात को नहीं नकार सकता हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री को मैं चमत्कार का परिणाम या इस तरीके से चीज़ें नहीं कहूँगा कि कोई, लेकिन जहाँ ईश्वर की बात आएगी, जहाँ देव की बात आएगी, वहाँ मैं कुछ भी मानने को तैयार हूँ। गीता में लिखा है कि जो हो रहा है, जो होने वाला है और जो होगा वो सब कुछ ईश्वर का है, दिया हुआ है। तो फिर हमें धीरेन्द्र शास्त्री की ज़रूरत क्या है, क्योंकि हर इंसान को फिर ईश्वर ही चला रहे हैं। नहीं, देखिए, जैसे आपको एक बात समझें, ये बिल्कुल आप ठीक करें। हम लोग तो यही बताते हैं ना कि क्या होने वाला है, हम ऐसा कर देंगे ये हम बताते ही नहीं हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपको वायरल हुआ है और हमें मालूम है कि ये 1 वीक, 10 डेज, 15 डेज तक चलेगा, लेकिन जब आप पैरासीटामोल खाते हैं तो आपका फीवर उतर जाता है, मतलब वो वहाँ पे मिनिमाइज द डैमेज हुआ। तो पंडित होता कौन है? सर्वनाशे सर्व उत्पन्न अर्ध तज्जति सपंडिता। और मॉडर्न में रिस्क मैनेजर हैं हम, हु कैन मिनिमाइज द डैमेज एंड मैक्सिमाइज द बेनिफिट। इसके अलावा हम कुछ नहीं है। तो आप मान रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि साइंस है, ये 21 सालों का अनुभव कहता है कि साइंस है, या फिर अभी 21 सालों में कुछ ऐसे क्षण रहे हैं जहां पर चमत्कार हुआ है? चमत्कार कर देने वाला परिणाम हमें नहीं दिखा। नहीं, मैं अभी कभी नहीं है माना कि, मैं तो बताया ना, आधार बताया। जैसे मैंने उस व्यक्ति को कहा कि आप एजुकेशनल बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, तो उनके दशम भाव में बृहस्पति आया था उस प्रश्न कुंडली में, उसके आधार पे हमने कहा। अब ये आदेश अगर हम ईश्वर को मान लें और वो कुंडली ईश्वर ने बना के दिया, तो ईश्वर तो सब कुछ कर रहा है, फिर तो कुछ भी मान सकते हो आप। लेकिन साइंस है और एस्ट्रो साइंस भी है, वो किस आधार पे कर रहे हैं, वो जो कह रहे हैं उस बात का सत्यापित कराए कोई, उस बात पे ध्यान दे करके रिसर्च करे कोई। लेकिन हमने आज तक तो विज्ञान को पाया है, और ईश्वर तो है ही है, विज्ञान को चलाने वाला भी ईश्वर है।
अच्छा, एक सवाल और मन में आता है, 21 साल का ये अनुभव है, कभी ऐसा, जैसे आपने कहा आपके पास हर चीज़ का आधार होता है, उस हिसाब से आप समस्याओं का हल करते हैं, कभी 21 सालों में ऐसा कोई क्षण लगा हो कि आपको भी नहीं पता हो कि ये आउटकम आ सकता है और वो आउटकम आ गया हो? हाँ, बिल्कुल हुआ है। अनएक्सप्लेन्ड से प्रॉब्लम हुई है, जहाँ पे ऐसा नहीं लगता है कि कुंडली के आधार पे ये चीज़ें होनी चाहिए, वहाँ पे तो फिर बहुत सारे आधार है ना, जैसे फिर हम उसके घर के वास्तु के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं, उनसे जुड़े कुंडलियों के बारे में, जैसे कोई बच्चा है तो उसके पेरेंट्स की कुंडली पे फिर ध्यान देते हैं, इसके अलावा उनके भाई बहन के कुंडली पे ध्यान देते हैं, तो फिर एक रिजल्ट निकल के आता है। कभी कभी उस व्यक्ति की कुंडली के से इतर भी चीज़ें जाती हैं। हाँ, बिल्कुल होता है। एक डेलिकेट सी थिन लाइन होती है अंधविश्वास और साइंस के बीच में। क्या लगता है कि क्या हिंदुस्तान में अंधविश्वास इतना भारी पड़ गया है कि बहुत सारे लोग जो हुजूम धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों के, हमने आशाराम का केस देखा, हमने राम रहीम का केस देखा, इन केसेस में आपकी क्या राय रही होती है कि आखिर क्यों इस तरीके की हुजूम लगती है? क्या साइंस पे कहीं ना कहीं अंधविश्वास भारी पड़ रहा है? देखिए, राम रहीम से और इनसे मैं किसी से कंपैरिजन जो आप कर रही हैं, ये सारी चीज़ें होता है, हुजूम लग रहा है। एक और आप देखोगे कि एक बड़ी सरल सी उपाय करने वाला, कृपा होगी चटनी खाओ समोसे के साथ, वो स्थिति जो चमत्कार, वो भी एक चमत्कार करते थे। अब उनका एक अलग था। देखिए, यहाँ पे जो ये व्यक्ति हैं, ये व्यक्ति, इस व्यक्ति में मैं कोरा ढकोसला के तरफ नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि ये एक रिलीजियस व्यक्ति भी हैं, एक धार्मिक व्यक्ति है, सनातन धर्म के मतलब अनुयायी अपने को मानते हैं, ये अपने गुरु को भी मानते हैं, ये ईश्वर को भी मानते हैं, ये बजरंगबली के शिष्य अपने को मानते हैं। तो ये सारी चीज़ें शायद इनकी रक्षा कर रही हैं, और इनसे कुछ अगर जुड़ी बातें हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। अदरवाइज चमत्कार को, हम इस तरीके के चमत्कार को कहीं देखते नहीं हैं। आप कह रहे हैं कि सब पढ़ाई है, हर चीज़ की पढ़ाई होती है, जैसे डॉक्टर बनते हैं, टीचर बनते हैं, वैसे एस्ट्रो बनते हैं। कोई भी शब्द, जैसे हमारे क्लाइंट अगर कोई पूछते हैं तो मैं कहता हूँ कि ये आप पूछ सकते हो कि आपने ये क्यों कहा, कैसे कहा, किस आधार पे कहा। जैसे हमने कहा कि आपको गवर्नमेंट नौकरी बिल्कुल मिलेगी, तो हम कहते हैं कि देखो, आप ये पूछ लेना कि गुरुजी, ग्रहों की ऐसी क्या स्थिति हमारे कुंडली में बन रही है जिससे आप दावे के साथ कह रहे हैं कि गवर्नमेंट नौकरी मिलेगी। तो हमारे हर बात बोलने का एक आधार होता है। मैं ज्योतिष पढ़ाता हूँ, पढ़ाने के साथ सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। कोई एस्ट्रोलॉजर अगर मिलता है जो एस्ट्रोलॉजी पढ़ा हुआ है और उसको पढ़ाने का मौका मिलता है, तो हम एक एक बातों को एक्सप्लेन कर दें, मतलब आधारहीन बातों को सामने नहीं लाते हैं। और फिर भी अगर किसी में ईश्वरीय शक्ति है तो मैं उस बात को नकारूंगा नहीं। लेकिन हमें कभी इस बात से मैं अवगत नहीं हुआ। ऐसे तो हमारे सारे कर्मों को ईश्वर लेकर के चलता है, लेकिन ईश्वर से डरो भी। अगर उनकी खा रहे हो और उनका गलत नाम लेकर के चीज़ों को लेकर के फैला रहे हो, तो वो छोड़ेगा भी नहीं। व्यापार नहीं बनाना चाहिए। ये देखिए, खास बात, संदेश, ये चेहरा आप रोज अपने टीवी स्क्रीन पर देखते होंगे। इनके पास आप लोग में से बहुत सारे लोग होंगे जो इनके पास अपने समस्याओं को लेकर के भी आते होंगे। अंधविश्वास हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, एक चर्चा का विषय है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर इमोशनल लोग ज़्यादा रहते हैं। और जैसा अभी सर ने कहा कि इस चीज़ को इतना हावी मत होने दें, और क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस बात का फ़ायदा उठा रहे हैं, व्यापार बना चुके हैं ईश्वर को। आपको क्या लगता है? कमेंट के माध्यम से बताइए। धीरेन्द्र शास्त्री के मामले में आप क्या सोचते हैं, उस पर कमेंट करिए। और क्या आप जानना चाहते हैं साइंस और चमत्कार के बीच में? सवाल कीजिए, जवाब लाने की कोशिश करूंगी। बने रहिए एनवी भारत के साथ, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। अक्सर लोग कहते हैं कि ज्योतिष विद्या जो एक है अलग तरीके का, लोग चमत्कार उसमें करते हैं, अंधविश्वास होता है ज्योतिष विद्या में। लेकिन आज एक शख्स के साथ बैठी हूँ, अभी इंटरव्यू आप देखेंगे, लेकिन उससे पहले ये पूरा देख लीजिए। और नरेंद्र उपाध्याय, ये चेहरा आप जानते हैं, और आज आपकी एंकर, आपकी पसंदीदा एंकर यशस्वी पाठक बैठी हैं, और आज इनसे जानेंगे कि मेरे इतिहास में क्या रहा है, या फिर मेरा फ्यूचर किस तरीके से चलेगा। क्या है ज्योतिष विद्या, आखिर सच्चाई क्या है इसमें, क्या पढ़ाई है ये, या फिर कुछ चमत्कार होता है? सर देखिए,
अभी की जो सिचुएशन आपकी आ रही है जी। ऐसे देखने में बिल्कुल आप की जो ऊर्जा का स्तर है, जो एनर्जी लेवल है, बिल्कुल कोई नहीं कह सकता है कि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, शारीरिक प्रॉब्लम आप में हो सकती है। बट आप में शारीरिक प्रॉब्लम दिखता है और वो है उदर से संबंधित, पेट से संबंधित थोड़ी परेशानी इस कुंडली में आ रही है, जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। वो लोअर एब्डोमेन है, ठीक है ना, अपर एब्डोमेन नहीं है, लोअर एब्डोमेन का पोर्शन है। आपको गवर्नमेंट से संबंधित और शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बड़ा या कुछ अच्छा एजुकेशन के क्षेत्र में गवर्नमेंट से संबंधित कुछ अच्छा होने वाला है। आपके पेरेंट्स की तबीयत ठीक नहीं दिख रही है। इसके अलावा और पूछो, क्या पूछना चाहते हो आप? कुछ भी ऐसा बता दीजिए जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही आपसे इस नहीं, 5 मिनट की मुलाकात में। मैंने आपको बताया कि आपको लोअर एब्डोमेन की प्रॉब्लम दिखाई पड़ रही है। नहीं, ये तो फिर साइन ये तो हो गया ना कि आप, ये तो नॉर्मल सीक्वेंस है कि अगर मैं आपको देख रही हूँ, मैं पतली हूँ तो कुछ प्रॉब्लम होगा, या वैसा फैमिली, अगर मैं 24 साल की हूँ, आप लॉजिक समझिए मेरा। हाँ। दर्शक देख रहे हैं, अगर मैं 24 साल की हूँ तो ये जायज़ बात है कि 50 साल के मेरे माँ बाप होंगे, तो कुछ वो तो एज है सर। मैं चाहती हूँ कुछ एक्सपेक्टेड चीज। आप एक बात समझो, आपको लोअर एब्डोमेन की प्रॉब्लम कैसे कोई सोच सकता है? आप 24 साल के भी हो, दुबले पतले भी हो, फिट भी दिख रहे हो, लेकिन इस कुंडली में ये चीजें आ रही है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो आपके पेरेंट्स की जो बात कह रहा हूं, पेरेंट्स की बात सबके पेरेंट्स के साथ ऐसी नहीं होती है। मतलब जैसे ये जनरलाइज इसको जरा भी मत लो, क्योंकि मैं आपके बारे में, हमारी पहली मुलाकात है और 5 मिनट की मुलाकात है, तो मैं आपके बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। तो इसको बिल्कुल भी जनरलाइज लेके मत जाओ। प्लस में एक बात मैं आपको बताया कि एजुकेशन के सेक्टर में कुछ गवर्नमेंट से संबंधित कुछ आपके जीवन में आने वाला समय बता रहा है। तो ये जनरल कुछ भी नहीं है। और दूसरी चीज मैं आपको एक और बात बताऊं, मैं हमेशा अपने साथ जस्टिस करता हूं। मैं जनरल बता करके ये काम खत्म करने वाला नहीं हूं। मैं फेल हो सकता हूँ, पास हो सकता हूँ, कुछ भी हो सकता हूँ, बट जनरल कुछ भी नहीं बताने वाला। अच्छा, मेरा कुछ भी पास्ट का कुछ भी बता दीजिए। नो, पास्ट मत पूछो, फ्यूचर बता दीजिए, प्रेजेंट बता दीजिए। प्रेजेंट की स्थिति में आपकी बताई, आपके पेरेंट्स की स्थिति ठीक नहीं दिख रही है। प्लस में आपको जो लोअर एब्डोमेन की स्थिति मैं बता रहा हूँ, ये आपके प्रेजेंट की स्थिति है। फैमिली कैसी है मेरी? फैमिली कुछ पता चलता है? देखिए, फैमिली में आपके जो स्पाउस हैं वो बहुत अच्छे दिख रहे हैं, उनके साथ कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, कुछ बहुत अच्छा दिख रहा है। पेरेंट्स के अलावा आपकी फैमिली बिल्कुल सारी चीजें ठीक दिख रही है। हाँ, पास्ट की बात करें तो थोड़ा सा पास्ट में हम जाएंगे। 12 तारीख के बाद, 12 जनवरी के बाद चीजें आपकी पॉजिटिव टर्न हुई हैं। जो पिछले 1 महीने से चीजें ठीक नहीं दिख रही थी। यस, यू आर गेटिंग मी? या ये आप देखिए, ये एक्सपीरियंस है। जैसा इन्होंने कहा कि अभी कुछ 12 तारीख से ही कुछ अच्छी चीज़ें चलनी शुरू हुई हैं जो 1 महीने से ख़राब चल रही थी। ये सच है, आई एग्री। और अब आप देख सकते हैं कि 21 साल का अनुभव कैसे 5 मिनट की मुलाकात में इतिहास, प्रेजेंट और फ्यूचर बता देता है।